तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अमोल आर्या और आज मैं आप लोगों को मेरी कहानी ओपन सिस्टम द हीरो सर्वाइविंग सुनाने वाला हूं। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1। हमारी पृथ्वी से करोड़ों मील दूर अनंत अंतरिक्ष के एक कोने में एक रहस्यमय ग्रह स्थित है। ये ग्रह इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल का सूरज भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। इस अद्भुत और रहस्यमय ग्रह का नाम है बिट ग्रह। बिट ग्रह न सिर्फ हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा डेवलप्ड है, बल्कि देखने में भी कहीं अधिक सुंदर और मनमोहक है। जिस तरह पृथ्वी पर अनगिनत जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी तरह बिट ग्रह पर भी अनेकों विचित्र और अनोखे प्राणी रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर इंसानों को सबसे इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, ठीक वैसे ही बिट ग्रह पर कोरेक्टिक नाम के जीव सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। उनकी तकनीकी और वैज्ञानिक समझ इतनी विकसित है कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच बना ली है, लेकिन वे समय या टाइमलाइन को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यह शक्ति केवल परमात्मा के पास होती है। दिखने में कोरेक्टिक हम इंसानों जैसे ही होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर और हाथों पैरों में 5-5 उंगलियां। लेकिन उनकी त्वचा हल्की चमक लिए होती है, जो उन्हें खास और रहस्यमय बनाती है। उनकी आंखें इंसानों से कुछ बड़ी होती हैं और गहरे नीले रंग की होती हैं, जिनसे वे अंधेरे में भी साफ देख सकते हैं। जिस तरह हम इंसान खुद को पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, उसी तरह कोरेक्टेक भी अपने आप को बिट ग्रह के राजा समझते हैं। वे मानते हैं कि उनके बिना बिट ग्रह अधूरा है। उनका घमंड नहीं, बल्कि आत्मविश्वास होता है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रह को विकसित करने में असाधारण योगदान दिया है। विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और व्यवस्था में उनकी भूमिका सबसे ऊपर मानी जाती है। जिस तरह हम इंसानों ने पृथ्वी पर अलग अलग देश और शहर बसाए हैं, ठीक उसी तरह कोरेक्टेक भी बिट ग्रह पर अपने कई देश और शहर बसा चुके हैं। हर देश की अपनी अलग संस्कृति, नियम और जीवन शैली है, लेकिन सभी मिलकर एक शांतिपूर्ण और संगठित समाज बनाते हैं। कुछ शहर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो कुछ प्राकृतिक सुंदरता और ज्ञान की शिक्षा में विशेष माने जाते हैं। इन सब का संचालन एक मुख्य परिषद द्वारा किया जाता है, जो पूरे ग्रह में संतुलन बनाए रखती है। बिट ग्रह पर एक देश है जिसका नाम है विशंक। ये देश पूरे बिट ग्रह का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक डेवलप्ड देश माना जाता है। विशंक देश तकनीक, विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि वहां की गगनचुंबी इमारतें, उड़ते हुए वाहन और रोबोटिक सिस्टम्स किसी भी बाहरी प्राणी को हैरान कर सकते हैं। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, बल्कि एयर लेन में उड़ते वाहन चलते हैं और लगभग हर काम ऑटोमेटिक सिस्टम्स से होता है। विशंक देश पर एक ही राजा का शासन है, उसका नाम है यदोत यावत। वह पूरे विशंक देश का एकमात्र और पूर्ण शासक है और उसकी ही आज्ञा वहां अंतिम मानी जाती है। लेकिन यदोत कोई नेक या न्यायप्रिय राजा नहीं है। कभी वह सिर्फ मीशु शहर का राजा हुआ करता था और तब उसे एक अच्छा, दयालु और समझदार शासक के रूप में जाना जाता था। वह अपने लोगों की मदद करता था, उनकी परेशानियां सुनता था और न्याय दिलाता था। लेकिन समय के साथ उसने गलत संगत अपना ली। उसके मित्र लालची, स्वार्थी और सत्तालोलुप थे। उनकी बुरी संगति में आकर यदोत का दिल भी बदल गया। उसने विशंक देश पर अपना अधिकार छल, कपट और धोखे से जमाया। उसने न तो जनमत से सत्ता हासिल की और न ही युद्ध में ईमानदारी से विजय पाई, बल्कि उसने गुप्त चालें, झूठे समझौते और विश्वासघात का सहारा लिया। अब वह केवल नाम का राजा नहीं, बल्कि डर और नियंत्रण का प्रतीक बन चुका है। यदोत यावत इस कहानी का मुख्य खलनायक में विलन है। उसकी सत्ता की भूख, चालाकी और निर्दयता ने विशंक देश ही नहीं, पूरे बिट ग्रह को असंतुलन की ओर धकेल दिया है। एक समय में नेक और समझदार राजा माने जाने वाला यदोत अब सत्ता के नशे में चूर होकर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह किसी भी कीमत पर अपनी ताकत नहीं खोना चाहता, चाहे उसके लिए उसे निर्दोषों को खत्म करना पड़े, सच्चे नेताओं को कैद करना पड़े या पूरे ग्रह को डर के साए में रखना पड़े। हालांकि यदोत यावत अब पूरे विशंक देश का राजा बन चुका था, लेकिन उसने अपना निवास कभी नहीं बदला। वह अब भी अपने पुराने शहर मीशु में ही रहता था। मीशु शहर अब राजधानी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वहीं से यदोत पूरे देश पर शासन करता था। मीशु शहर के बीचों बीच एक अति विशाल और भव्य राजमहल स्थित था, सफेद और नीले पत्थरों से बना, ऊंचे ऊंचे स्तंभों और चमचमाते गुंबदों से सजा हुआ। ये महल ऐसे लगता था जैसे वह बिट ग्रह की शान हो, लेकिन उसके अंदर छिपी राजनीति, चालबाजियां और अंधकार को कोई नहीं जानता था। महल की सबसे ऊंची बालकनी सामने की ओर खुलती थी, जहां से यदोत पूरे शहर को देख सकता था, या कहो उस पर निगरानी रख सकता था।
जितना सुंदर और मनमोहक वह राजमहल बाहर से दिखाई देता था, उतना ही वह अंदर से भी भव्य और आकर्षक था। महल के अंदर घुसते ही सुनहरी दीवारें, चमकदार फर्श और नीलम पन्ना हीरे जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े स्तंभ दिखाई देते थे। हर दीवार पर अद्भुत चित्रकारी की गई थी जो कोरेक्टेक सभ्यता के इतिहास और यदोत के पूर्वजों की कहानियां दर्शाती थी। विशाल झूमर छतों से लटकते हुए जैसे महल को किसी परी कथा की दुनिया में बदल देते थे। अलग अलग कमरों में अलग अलग कार्य होते थे, कोई रणनीति कक्ष था तो कोई विज्ञान शोध का केंद्र, कहीं महफिल सजती थी तो कहीं यदोत की गुप्त मीटिंग्स होती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा था एक भय और नियंत्रण का साया। ये महल जितना दिखने में स्वर्ग जैसा था, भीतर से उतना ही रहस्यमय और खौफनाक भी। राजमहल के भीतर एक विशाल कक्ष था जिसके केंद्र में एक भव्य सिंहासन स्थापित था। वह सिंहासन अपने सौंदर्य से हर आने जाने वाले की नजरों को रोक लेने वाला था। उसमें हीरे, मोती और दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे जो रोशनी में चमकते हुए उसे किसी देवता की सीट जैसा बना रहे थे। हालांकि सिंहासन पर अभी तक कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसका खाली होना ही एक तरह की खामोश ताकत का संकेत दे रहा था। सिंहासन के दोनों ओर बाईं और दाईं तरफ एक एक लाइन में 10-10 शानदार सोफे रखे हुए थे। ये सोफे केवल बैठने के लिए नहीं बल्कि सत्ता के करीबी और विशेष व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे। यदोत यावत के ये खास और अत्यंत विश्वासपात्र लोग वहां बैठे थे। कोई गुप्तचर था, कोई सैन्य प्रमुख, तो कोई मंत्री या वैज्ञानिक। कमरे की छत से 2 शक्तिशाली एसबड़ी लगे हुए थे जिनसे ठंडी और ताजगी भरी हवा पूरे कमरे को आरामदायक बना रही थी। नीचे की ओर चमकदार संगमरमर के फर्श पर एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का कालीन कार्पेट बिछा हुआ था जो कमरे की भव्यता में और इजाफा कर रहा था। सामने की ओर एक बड़ा, ऊंचा और कलात्मक दरवाजा था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी रहस्य की ओर खुलता हो। उस दरवाजे के दोनों ओर अंदर और बाहर, बाईं और दाईं तरफ दो गार्ड तैनात थे। इन सुरक्षा गार्डों की पोशाक काली थी, आंखों पर गॉगल्स थे और उनके हाथों में उन्नत हथियार थे जिससे कोई भी व्यक्ति उनके सामने आने से पहले 2 बार सोचता। कमरे के ठीक सामने विशाल गेट के आगे 2 अति सुंदर युवतियां खड़ी थीं। उनके हाथों में फूलों से सजी हुई थालियां थीं जिनमें से सुगंध पूरे कक्ष में फैल रही थी। उनका लिबास भी राजसी था, नीले और सुनहरे रंग की पोशाकें जिन पर महीन कढ़ाई की गई थी। उनके चेहरे शांत थे लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वे किसी महान व्यक्ति के स्वागत की तैयारी में हो। तभी कमरे के बाहर से एक सुरक्षा गार्ड तेज कदमों से भीतर आया। उसने धीरे से अंदर खड़े एक अन्य सुरक्षा गार्ड के कान में कुछ कहा और बिना रुके वापस बाहर चला गया। यह इशारा किसी बड़ी घोषणा का संकेत था। वह अंदर का गार्ड तुरंत सतर्क हुआ और अपनी बाईं ओर खड़े साथी गार्ड की ओर इशारा किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और फिर एक साथ गर्जना करते हुए बोले, वीरों के वीर, शूरवीर, अत्यधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और बलशाली, विश्व देश के एकमात्र स्वामी, राजाओं के राजा महाराज यदोत यावत पधार रहे हैं। उनकी आवाज इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि पूरे कमरे में गूंज उठी। गूंज इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे दीवारें भी उस नाम से थर्रा उठी हों। घोषणा होते ही वो दोनों सुंदर युवतियां गेट के सामने से एक तरफ हट गईं, एक बाईं ओर, दूसरी दाईं ओर। उनके चेहरों पर अब गंभीरता थी और आंखें उस दरवाजे पर टिक चुकी थीं जहां से अब कुछ ही पलों में यदोत यावत का प्रवेश होने वाला था। गेट से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक सुरक्षा गार्ड अपनी जगह से हिला और पास में रखे म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर दिया। अगले ही पल कमरे में ढोल नगाड़ों की गूंज फैल गई। आवाज इतनी गहरी और गूंजदार थी कि हर कोना कंपन करने लगा। जैसे ही यह राजसी ध्वनि पूरे कमरे में भर गई, यदोत यावत की एंट्री होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसमें से प्रकट होता है एक विशाल, रौबदार और शक्तिशाली व्यक्तित्व। हाइट 7 फीट 1 इंच, शरीर बलशाली और गठीला, चेहरा सुंदर पर उसकी आंखों में छल और क्रूरता की झलक। उसने जो वस्त्र पहने थे वे इतने भव्य और चमकदार थे कि पल भर को देखने वाला भ्रमित हो जाता ये कोई राजा है या कोई देवता। लेकिन वह एक ऐसा देवता था जिसका मन काले धुएं से भरा था। उसके दाहिने हाथ में एक सुनहरी तलवार थी जिससे नीली नीली बिजली की चमक निकल रही थी। कर्ट उसके हाथों से गुजर रहा था मगर उससे जरा भी असर नहीं हो रहा था, मानो बिजली भी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गई हो। उसके पीछे पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। दोनों के हाथों में हाईटेक, भविष्य की दुनिया जैसी दिखने वाली गन्स थीं। साइड में खड़ी वह दोनों सुंदर युवतियां जो अब तक थालियों में फूल लिए खड़ी थीं, यदोत को देखकर सजग हो गईं। जैसे ही वह अंदर आया, उन्होंने थालियों से फूल उठाए और यदोत यावत पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी। कमरा अब एक अद्भुत दृश्य में बदल चुका था।
फूल, संगीत, रोशनी और एक राक्षसी राजा की भव्य एंट्री। यदोत धीरे धीरे अपने सिंहासन की ओर बढ़ा, उसकी चाल में शेर जैसी ठसक थी। जैसे जैसे वह बढ़ता, युवतियां फूलों की बारिश करती रहीं। कमरे में सन्नाटा था, बस ढोल नगाड़ों और फूलों की सरसराहट की आवाजें थीं। अंततः जब यदोत अपने सिंहासन तक पहुंचा, दोनों युवतियां झुककर उसे प्रणाम करती हैं और वहां से चुपचाप चली जाती हैं। बॉडीगार्ड्स अब सिंहासन के पीछे जाकर खड़े हो चुके थे, अलर्ट, तैयार और उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर। यदोत अब एक शाही अंदाज में सिंहासन पर बैठा। उसकी तलवार अब भी उसकी गोद में थी, चमक रही थी, जैसे हर किसी को चेतावनी दे रही हो। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपनी राज्यसभा में बैठे लोगों में से एक मंत्री, रंगम, को बुलाया। उसकी आवाज गूंजती है, रंगम, आज मेरा मन कुछ अलग देखने का है। नृत्य देखने का मन है। जल्दी से गर्ल्स डांसर को बुलाओ। कमरे में हलचल बढ़ गई थी। सब जानते थे यदोत का मनोरंजन मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। मुलायम और आलीशान सोफे पर बैठे मंत्री रंगम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में हल्की चमक भी थी, मानो वह कुछ खास दिखाने वाला हो। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए यदोत यावत को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज यदोत यावत, क्षमा करें, परंतु आज मैं आपको नृत्य नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आप अवश्य ही असीम प्रसन्नता से भर उठेंगे। ये वस्तु कोई साधारण वस्तु नहीं, ये इस दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली चीज है, और ये सिर्फ आपके पास होगी। पूरे दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। यदोत का चेहरा पहले गंभीर था, लेकिन रंगम की बात सुनते ही उसकी भौहें ऊपर उठी और फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता भरी एक मुस्कान फैल गई। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी तलवार को हल्का सा टेबल पर टिकाते हुए बोला, रंगम, भला ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे? तुम जानते हो, हमें आम चीजों से खुशी नहीं मिलती, लेकिन अब जब तुमने इतना कहा है, तो चलो दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं वो सबसे शक्तिशाली वस्तु। यदोत की आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि जिज्ञासा और अधिकार की चमक थी, जैसे वो उस वस्तु को अभी अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो। आखिर ऐसी कौन सी चीज दिखाने वाला था मंत्री रंगम, जिसे देखकर यदोत बहुत प्रसन्न हो जाएगा? वह कौन सी चीज है जो दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज मानी जा रही है? जानने के लिए सुनिए ओपन सिस्टम द हीरो सर्वाइविंग, सिर्फ इंडिया एनिमे ड्रामा चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज।